क्या आपने कभी सोचा था कि वो दिन भी आएगा जब वीरानी हाउस की आत्मा तुलसी खुद उस घर की दहलीज को लांघ जाएगी? हमेशा हमेशा के लिए। जिस औरत ने अपने आंचल में पूरे परिवार को समेट कर रखा, आज वही अपना आंचल झाड़कर, अपना सूटकेस उठाकर उस घर से निकल पड़ी है जहां उसकी यादों की एक एक ईंट लगी है। ये कोई मजाक नहीं है, ये वो तूफान है जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2.0 को जड़ से हिलाने वाला है। और इस तूफान की पहली सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको यही मिलेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप देख रहे हैं ड्रामीन पूजा, वो अड्डा जहां सीरियल की दुनिया की हर अंदर की खबर, हर मसालेदार ट्विस्ट और हर पर्दे के पीछे की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचती है। आज मेरे पास सिर्फ खबर नहीं, बल्कि वो पूरा इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आने वाले एपिसोड्स में आपकी धड़कनें बढ़ाने वाला है। मैं सीधे सेट से, एक्टर्स के बीच से वो गर्मा गर्म खबरें आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो अपनी चाय कॉफी का सबसे बड़ा वाला कप पकड़ लीजिए, पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी, बहुत दर्द भरी और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होने वाली है। आज हम उस रात की परत दर परत सच्चाई जानेंगे, वो काली रात जिसने वीरानी परिवार के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी का वो काला अध्याय शुरू होता है एक ऐसे धोखे से जिसने तुलसी की दुनिया को एक पल में उजाड़ कर रख दिया। तुलसी ने मिहिर और नैना को एक साथ पकड़ लिया, और ये कोई छोटी मोटी बहस या गलतफहमी नहीं थी दोस्तों। ये वो विश्वासघात था जिसने 20 साल के अटूट रिश्ते, अनगिनत वादों और बेपनाह प्यार को एक ही झटके में कांच की तरह तोड़कर रख दिया। चलिए मैं आपको उस रात के अंधेरे में ले चलती हूँ, सीधे फिल्म सिटी के स्टूडियो नंबर 14 में, जहाँ रात के 2 बज रहे थे और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2.0 की एपिसोड 91 का वो सीन शूट हो रहा था जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मैं वहीं थी, अपने हाथ में कॉफी का कप लिए, और पूरे सेट पर एक मातम जैसी खामोशी थी। वीरानी हाउस का वो आलीशान हॉल जो हमेशा परिवार की हंसी और रौनक से गूंजता था, आज बिल्कुल वीरान और सर्द था। लाइट्स इतनी डिम थी कि परछाइयां भी डरावनी लग रही थी। फोकस सिर्फ उन सीढ़ियों पर था जिन पर तुलसी ने न जाने कितनी बार अपने आंसू पोंछे हैं, और आज शायद वो आखिरी बार उन पर खड़ी थी। और फिर डायरेक्टर की आवाज गूंजी, एक्शन। स्मृति मैम जी, यानी हमारी तुलसी, उस सीन में एक शोख लाल रंग की साड़ी में थी। लेकिन दोस्तों, वो लाल रंग सुहाग की खुशी का नहीं, बल्कि गुस्से, दर्द और विश्वासघात की आग का था। उनके आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ज्वालामुखी था जो फटने को तैयार था। उनके हाथ में एक छोटा सा पुराना सूटकेस था, वही सूटकेस जिस पर टीवी यानी तुलसी वीरानी लिखा हुआ था, जो उन्होंने ओरिजिनल शो में भी इस्तेमाल किया था। ये एक इशारा था कि तुलसी की कहानी जहां से शुरू हुई थी, आज फिर वहीं उसी अकेलेपन में आकर खड़ी हो गई है। तुलसी अपने कमरे में दाखिल होती है और दरवाजा इतनी जोर से बंद करती है कि पूरे सेट पर उसकी आवाज गूंज जाती है। और फिर वो पल आया जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान की, मेरी और शायद आपकी भी सांसें रोक दी। तुलसी ने टेबल पर पड़ा मिहिर का फोन उठाया। स्क्रीन जल रही थी और उस पर नैना का मैसेज चमक रहा था। आज जो रात को हुआ वो गलती नहीं थी मिहिर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस ये शब्द नहीं थे, ये पिघला हुआ लावा था जो तुलसी के कानों में उतर गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, स्मृति मैम का चेहरा पहले सदमे से सफेद पड़ा, फिर गुस्से और बेबसी से लाल हो गया। उन्होंने वो फोन पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया और वो हजारों टुकड़ों में बिखर गया, ठीक तुलसी के दिल, उसके विश्वास और उसके 20 साल के रिश्ते की तरह। जैसे ही डायरेक्टर ने कट बोला, पूरा सेट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्मृति मैम ने एक ही टेक में ऐसा दमदार और दर्द भरा सीन दिया था कि सबकी आंखें भर आई थीं। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो अभी बाकी था। टूटे हुए फोन की स्क्रीन पर वो मैसेज अभी भी जल रहा था, जैसे तुलसी के जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। वो बेजान सी होकर फर्श पर बैठ गई और अपने उन्हीं हाथों को देखने लगी जिन हाथों ने सालों तक मेहर के लिए खाना बनाया, उसके बच्चों को पाला, उसके घर को मंदिर बनाया। आज वही हाथ कांप रहे थे। पहली बार तुलसी ने खुद से सवाल किया, क्या मेरी पूजा में ही कोई कमी रह गई थी? क्या मैंने गलती की थी इतना प्यार देकर? वो अपने मंगलसूत्र को छूती है, वो धागा जो उसके सुहाग की निशानी था, और फिर उसे निकालकर टेबल पर रख देती है। वो मंगलसूत्र जो उसकी पहचान था, आज एक बोझ लग रहा था। वो खिड़की के पास जाती है। बाहर मुंबई की मूसलाधार बारिश हो रही थी। वही बारिश जो कभी उसे मेहर के साथ रोमांटिक लगती थी, आज उसके अकेलेपन का मजाक उड़ा रही थी। बारिश का पानी उसके चेहरे पर गिरता है, जैसे आसमान भी उसके दर्द में उसके साथ रो रहा हो। अगले सीन में रात के ठीक 2:30 बजे तुलसी दबे पांव नीचे हॉल में आती है। घर में सब गहरी नींद में सो रहे थे। दीवार पर गौतम की तस्वीर टंगी थी, उसका लाडला बेटा जो अमेरिका में है।
वो तुलसी उस फोटो के सामने खड़ी होती है और अपनी उंगलियों से उसे सहलाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो फुसफुसाती है, मैंने तुम्हारे लिए घर संभाला गौतम, लेकिन अब मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रही हूँ। वो उसे वो दिन याद आता है जब मेहर छोटे से गौतम को कंधे पर बिठाकर पूरे घर में घोड़ा बनकर घुमाता था। ये खुशियों भरी यादें आज उसे खंजर की तरह चुभ रही थीं। वो एक छोटा सा नोट लिखती है, गौतम मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है हमेशा, और इसे फोटो फ्रेम में रख देती है। फिर वो उस किचन में जाती है जहां उसने अपनी जिंदगी के 20 साल गुजार दिए थे, जहां की हर चीज पर उसकी छाप थी। लेकिन आज वो उस किचन में एक अजनबी की तरह खड़ी थी। वो सिर्फ एक ग्लास पानी पीती है और वो भी कांपते हाथों से। उसकी नजर फ्रिज पर पड़ती है जहां मिहिर का फेवरेट जूस रखा था। वो इसे देखती है, एक पल के लिए रुकती है और फिर उस बोतल को उठाकर पूरी ताकत से फेंक देती है। बोतल टूट जाती है और लाल रंग का जूस फर्श पर ऐसे फैल जाता है जैसे किसी का खून रहा हो। तुलसी की आंखों में एक अजीब सी शांति आ जाती है और वो कहती है, अब सब खत्म। वो वहीं किचन के ठंडे फर्श पर बैठकर अपने घुटनों में सर छिपाकर रोने लगती है, और ये रोना चुपके से नहीं। और फिर वो सीन आता है दोस्तों, जो हर फैन को, हर उस इंसान को जिसने कभी प्यार किया है, रुला देगा। तुलसी अपने कमरे में वापस आती है, अपनी भरी पूरी अलमारी खोलती है और उसमें से सिर्फ 3 साड़ियां निकालती है, एक लाल, एक सफेद और एक नीली। वो सफेद साड़ी को हाथ में लेकर उसे वो दिन याद करती है जब मिहिर ने पहली बार उसे प्रपोज करते हुए कहा था, तुलसी तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन आज वो सफेद साड़ी उसे एक विधवा की बेरंग साड़ी लग रही थी। वो उस साड़ी को सूटकेस में रखती है और एक आखिरी चिट्ठी लिखती है, मिहिर, मैं जा रही हूँ। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। अब मैं सिर्फ खुद के लिए जीना चाहती हूँ। वो चिट्ठी मिहिर के तकिए के नीचे रखती है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। वो घर, वो परिवार, वो यादें, सब कुछ पीछे छूट जाता है। वो बारिश में भीगते हुए, सूटकेस घसीटते हुए सड़क पर चलती रहती है। एक ऑटो आता है और ड्राइवर पूछता है, कहाँ जाना है मैडम? तुलसी एक गहरी सांस लेती है और कहती है, कहीं भी ले चलो, जहाँ कोई अपना ना हो। ऑटो चल पड़ता है और तुलसी वीरानी हाउस से, अपनी पुरानी जिंदगी से बहुत बहुत दूर चली जाती है। अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए, मिहिर का क्या हुआ? सुबह के 5 बजे जब मिहिर की नींद खुलती है तो उसे बिस्तर खाली मिलता है। वो तुलसी तुलसी चिल्लाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर उसकी नजर तकिए के नीचे रखी चिट्ठी पर पड़ती है। अमर उपाध्याय यानी हमारे मिहिर ने इस सीन में जो एक्सप्रेशन दिए हैं वो आपके दिल को चीर देंगे। उनके चेहरे पर पहले कंफ्यूजन, फिर डर और फिर एक गहरा पछतावा साफ दिखता है। वो कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ता है और फिर पागलों की तरह चिल्लाता है, तुलसी। उसकी एक चीख से पूरा वीरानी हाउस जाग जाता है। सविता, पायल, हेमंत सब भाग कर आते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। मिहिर पागलों की तरह घर से बाहर भागता है। बारिश अब भी हो रही थी। गेट पर उसे जमीन पर तुलसी का दुपट्टा मिलता है जो शायद भागते हुए गिर गया था। वो उसे उठाता है, उसे अपने चेहरे से लगाता है, उसे सूंघता है और पहली बार, 20 सालों में पहली बार बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता है। वो जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, तुलसी मुझे माफ कर दो, लौट आओ। उधर नैना यानी शगुन शर्मा अपने आलीशान फ्लैट में शैंपेन का ग्लास हाथ में लिए अपनी जीत का जश्न मना रही थी कि अब मिहिर उसका हो जाएगा। उसे खबर मिलती है कि तुलसी घर छोड़कर चली गई है। वो सज धज कर अपनी जीत का ताज पहनने वीरानी हाउस पहुंचती है, लेकिन वहां का माहौल देखकर उसकी सारी खुशियां काफुर हो जाती हैं। सविता उसे देखते ही आग बबूला हो जाती है और चिल्लाती है, चुड़ैल, तेरी वजह से मेरी बहू, मेरे घर की लक्ष्मी चली गई। निकल जा यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। नैना पहली बार चुप हो जाती है। पहली बार उसे अपनी हार का, अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तो अभी बाकी है। ये वो खबर है जो सीधे सेट के अंदर से लीक हुई है और आपकी ड्रमीन पूजा सबसे पहले आप तक पहुंचा रही है। तुलसी प्रेग्नेंट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो रात जब मिहिर और तुलसी आखिरी बार साथ थे, जब उनके बीच सब कुछ ठीक होने की एक उम्मीद जगी थी, ये उसी रात का नतीजा है। तुलसी को खुद नहीं पता कि उसके अंदर एक और जिंदगी पल रही है, मिहिर और उसके प्यार की आखिरी निशानी। अब सोचिए दोस्तों, जब ये सच्चाई सामने आएगी तो क्या होगा? क्या तुलसी इस बच्चे के लिए वीरानी हाउस वापस लौटेगी? क्या मिहिर को जब पता चलेगा कि वो फिर से बाप बनने वाला है, तो वो तुलसी को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा? क्या ये आने वाला बच्चा टूटे हुए वीरानी परिवार को फिर से जोड़ पाएगा, या फिर नैना कोई और नई चाल चलेगी? और गौतम, जब गौतम अमेरिका से वापस आएगा और उसे अपनी माँ के साथ हुए इस अन्याय का पता चलेगा, तो वो क्या करेगा? क्या वो अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाएगा?
इतने सवाल, इतने ट्विस्ट और इतने इमोशंस, ये सब जानने के लिए आपको क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2.0 का एक भी एपिसोड मिस नहीं करना है। लेकिन मैं आपकी पूजा आपसे वादा करती हूँ कि हर अपडेट, हर ट्विस्ट और हर अंदर की खबर सबसे पहले आपको यहीं ड्रमीन पूजा पर ही मिलेगी। मैं फिल्म सिटी से, जहाँ हर कहानी जन्म लेती है, आपके लिए सारी खबरें लाती रहूंगी। आपको क्या लगता है, क्या तुलसी को मिहिर को एक और मौका देना चाहिए? क्या ये ट्विस्ट उनके रिश्ते को बचा पाएगा? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये एक्सक्लूसिव और धमाकेदार अपडेट पसंद आया तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक करना, अपने सारे सीरियल वाले दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, ड्रमीन पूजा को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप कोई भी खबर मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मसालेदार खबर के साथ। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए।